वाओ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर के मारे अगर हम मर जाते तो? हाय मैं सदके ही सदा पे। एक बात कहूं? Can't believe we have been married for 18 years. You still look exactly the same. Beautiful. Just like this flower. Suman, let's forget about the party. Let's stay home. Suman, I love you so much. Don't be so romantic. पार्टी में लेट हो जाएंगे। Wow. I just heard you speak in English. Huh? Go on, say it again. Say it, please. Don't be so romantic. पार्टी में देर हो जाएगी। What the hell do you think you're doing? अब वो आज पार्टी में Who said you're going? नीरज जी ने हमें बहुत बहुत प्यार से बुलाया था। उन्होंने हमें गाना गाने को भी कहा था। She asked me to sing a song. तो Don't try to impress me with your English. नीरज जी ने प्यार से बुलाया था to sing a song. You couldn't even give me one child and you want to go to a party गाना गाने? Huh? You are going nowhere. You understand? You are going nowhere. इसमें बच्चे की बात कहाँ से आ गई? मेरा क्या कसूर इस? Don't you argue with me. You understand? I said you are going nowhere. And if somebody rings, tell them you had a splitting headache. You understand that? Do you understand? I'm sure सुमन आज भी नहीं आई होगी। Something is wrong. कुछ तो गड़बड़ है। सुमन needs help. ऐसे ही अजूल फजूल कहाँ से you get these silly doubts? राजीव बहुत अच्छे इंसान हैं। It's all your imagination. अच्छा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? I wish I had one. अच्छा अब चलो। नमस्ते शोभा जी। हेलो वीरेन। अरे आप तो हमसे भी पहले पहुंच गए। और कोई नहीं आया? आती हूँ। और हमारे होस्ट कहाँ हैं? मुकेश is inside on the phone. Or you know, I'm always the first one to arrive at any party. तो सुमन जी अंदर है? नहीं, she didn't come. क्या? क्यों? She had a splitting headache. अरे बहुत टाइम से मिले भी नहीं। अरे इतना भी क्या हेडेक का? I told her to come, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और क्या हाल चाल है? बस ठीक। ठीक किया। मैंने सुना था उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा था एंड शी कॉट हिम। चीची, अब अफेयर हो भी गया तो भला कौन सी कयामत हो गई? अरे मर्द का क्या, जो चाह करे। क्या कह रही हैं आप? तो और क्या, अब किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकती। आई मीन बैड, हाउ कैन शी फेस अस एंड सोसाइटी? थैंक्स। इसमें भला उसकी क्या गलती है? व्हाई ब्लेम द वुमन? मैन को तो कोई कुछ नहीं कहता। औरत को हिम्मत से काम लेना चाहिए। ठीक है छाया बहन, अब सब तो आप जैसी नहीं हो सकती ना, तो बेहतर है जैसी है उसी में खुश रहे। क्या सब सहते रहे? I mean, accept it? हाँ, अब समझो यही भगवान की मर्जी। It's all in the fate, you know. You shouldn't have done this यार। कम से कम बच्चों का सोचा होता। क्या बात है असलम? बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है। Talking about प्रकाश। प्रकाश? ओह यस, प्रकाश। You mean प्रकाश एंड रीटा ना? हाँ, वो मेहता बता रहा था कि
वो रीटा अपने यार के लिए प्रकाश को छोड़ के चली गई, हो गया ना डिवोर्स? बिच। अरे आसिफ, रिस्पेक्ट से बोलो यार, ऐसे ही। हम यार सब जानते हैं। अरे नहीं, आई नो प्रकाश, उसी का अफेयर था, बहुत समझाया उसे, लेकिन इश्क का भूत सवार था। और मैंने सुना कि वो रीटा को मारता भी था। हाँ, देखो असलम, अगर ये सच भी है तो रीटा को चाहिए था जस्ट इग्नोर इट, शी शुड हैव टॉलरेटेड इट, लेकिन नहीं। तो क्या? देखो सच तो ये है असलम, यहाँ आने के बाद सभी औरतों के पर निकल आते हैं, सभी अपने आप को औसी समझने लगती है। औसी क्यों भाई? अफेयर इज अफेयर, चाहे जहां भी रहो। और आखिर कितना सहती हो? क्यों भाई असलम, ये आज औरतों की बड़ी तरफदारी हो रही है। इसमें तरफदारी का क्या? अरे आसिफ मियाँ, वीरेन को कहाँ छोड़ के आए यार? हम यार, उसे ऑफिस से फोन था, अंदर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, डिनर तक ज्वाइन कर लेगा। अरे ये कंप्यूटर वालों का साला यही हाल होता है। इट इज डिस्गस्टिंग, शेम ऑन देम। वही तो, बहुत से केसेस है मेरी नॉलेज में ऐसे। एब्सोल्युटली, डावरी डिमांड्स, टॉर्चर, उनके पासपोर्ट ले लेना। क्या डोमेस्टिक वायलेंस पर रिसर्च हो रहा है क्या? इट्स ए सीरियस मैटर राजीव, इट्स ए सीरियस मैटर। डोमेस्टिक वायलेंस में ये कोई ज़रूरी थोड़ी है लोग अपनी वाइफ को मारें पीटें। हाँ, ये डराना धमकाना, ये पैसे के लिए सताना, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, ये सब वायलेंस ही तो है औरतों के अगेंस्ट। क्यों भाई राजीव? हाँ हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। सब बकवास है। क्या बात करते हैं आप आसिफ भाई, यही तो इशू है। चाहे आप कहीं पे भी रहें, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ हिडन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। यस, इट्स अ क्राइम। यू नो, अमेरिका में हमारी कम्युनिटी की औरतों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नारिका। यस, मैंने उसके बारे में पढ़ा है इंटरनेट में। आई विश इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ होती। हाँ यार, उस आर्टिकल में ये लिखा था कि करीब महीने में 8 केसेस आर रिपोर्टेड ऑन अबाउट वाइफ अब्यूज एंड वाइफ बीटिंग। अरे यार, मगर यू शुड अंडरस्टैंड दैट ये अखबार वाले चढ़ा बढ़ा कर रखते हैं। दे लव टू एग्जैजरेट। अरे नहीं, दैट्स नॉट द केस। इट्स हैपनिंग हियर। हमारे यहाँ हो रहा है। वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या फिर श्रीलंकन हो। करेक्ट। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में 50% फीमेल होमिसाइड्स आर रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमियों को पनिश करना चाहिए। क्यों भाई राजीव भाई? Yes, yes, you're right. It's really bad, यार. I mean, women should be treated with respect. हाँ, ज़रूरत तो इस बात की है कि औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए और पुलिस को बोलें। पुलिस नहीं तो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन में करें, या फिर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, कहीं भी जाके कम से कम अपनी बात कहें। I think they must. और यदि अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो टेलीफोन इंटरप्रेटर सर्विसेज हैं। और बात सिर्फ रिपोर्ट करने की नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। क्या एक्सपोज करोगे? हाँ, और किस किस को एक्सपोज करोगे? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग यार? अरे आसिफ, रबिश यार, रबिश, सब बकवास है। इसमें इतना पर्सनल होने की क्या बात है? क्या पर्सनल? हाँ, क्या पर्सनल? और सुनो असलम, सदियों से ये चला आया है, हम मर्दों का ये हक है। यस, वी मैन हैव राइट्स एंड वुमेन शुड एक्सेप्ट इट। अरे आसिफ, आसिफ ये क्या कर रहे हैं यार? ये क्या हुआ? उनको ये है कि मैं घर से बाहर निकलकर कोई जॉब ना करूं, बस। क्यों? तुम्हारी कोई मर्जी नहीं? डोंट यू हैव अ से? हमारी मर्जी? क्या कहा? फ्रेंडशिप? हाँ, सब समझता हूँ। फ्रेंडशिप, पहले फ्रेंड्स, उसके बाद लवर्स। टांगे तोड़ के रख दूंगा, हाँ समझी? फ्रेंडशिप। नहीं, आसिफ अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। हाँ,
सिर्फ ये है कि थोड़े गुस्से वाले हैं, पर इट्स ऑल राइट, यू नो। ही इज अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड, पर ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, क्योंकि शाहिद घर पे अकेला है। हाँ। अच्छा छाया जी, आपके हस्बैंड, आई एम सॉरी, वो मुझे नीरा जी ने बताया था, वो आप नहीं, इट्स ओके। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। पहले तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन बाद में मैं बीमार थी और वो मुझे मारता था। ठंड में बिना बिस्तर के मैं ज़मीन पर सोती थी। क्या? Yes. During the winters, I had to sleep without a blanket on the floor. I was pregnant, and he would force himself on me. He just wouldn't take a no. I used to blame myself. मुझे लगता था कि हर बार मेरी ही गलती है। बहुत सहा मैंने। पहले तो मैं नहीं मानती थी। शायद I was in denial. लेकिन बाद में मैंने हिम्मत करके पुलिस को सब बता दिया और एप्रीहेंडेड वायलेंस ऑर्डर ले ली। अब वो मुझे कुछ नहीं कह सकता है, मेरे घर के आसपास भी नहीं आ सकता है वो। नाउ आई एम सेफ। लेकिन अपने हस्बैंड की रिपोर्ट टू पुलिस? हाय राम, रिपोर्टिंग टू पुलिस? तौबा तौबा, मैं तो ऐसा कभी भी ना कर सकती। नो नो नो, नेवर। अरे क्यों नहीं, वन मस्ट रिपोर्ट दिस मैटर टू पुलिस। यू नो, यहाँ पर तो बहुत सी स्कीम्स हैं टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? मैं मेडिकल सेंटर गई थी, वहाँ मैंने एक ब्रोशर देखा। इट्स ऑल देयर, डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन, लीगल हेल्प, काउंसलिंग वगैरह वगैरह। Yes, I have some cards. It's very handy. Domestic Violence Helpline 1-800-656-463. Or else you can always call up the police on 000. It's all in your stars, you know. सिर्फ पूजा वगैरह कराते रहना चाहिए। I mean, एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए। हम लेडीज़ की तो यही हेल्पलाइन है। और सुमन, सुना है राजू उसको कहीं नहीं लेके जाते, एंड ही ऑलवेज हैज़ अ परफेक्ट एक्सक्यूज। लेकिन हमें क्या? ये शीला भी छाया सुमन से मिली? आज भी नहीं आई वो। समथिंग इज रॉन्ग। आई नो, पिछले हफ्ते दुकान पे आए थे। हेलो। हेलो। अरे सुमन, दिवाली फंक्शन पर नहीं आई? दिवाली फंक्शन? वो कब था? अरे राजीव भाई, आपने बताया नहीं। अरे भूल गई डार्लिंग, तुम्हारी फ्रेंड आई थी इंडिया से लास्ट मंथ। अरे राजीव भाई, वो आचार आ गए हैं। लास्ट टाइम सुमन वांटेड इट, इट्स इन द लास्ट काउंटर देयर। नहीं नहीं, अब ले लेते हैं। कुछ नहीं बोलना, गो होम एंड रीड इट। उस ब्रोशर में सब हेल्पलाइन नंबर्स थे। आई डिड व्हाट आई कुड। अब तो उसी को पहला कदम उठाना होगा ना, तभी तो उसके जीवन में एक नई सुबह आएगी। She must stand up. Only then there will be a new dawn in her life. एक नई खबर। हाँ। मंजू का हस्बैंड बच्चों को, टू हर ओन चिल्ड्रन, उनको ही मदर के अगेंस्ट कर रहा है।
God, it's in her fate. I तो told her. थोड़ा पूजा वगैरह कराए. No phone calls, no letters, no emails. Understand? What for? What do you need more money for? ये क्या खाना पकाया है? हाँ? रोटन ड्रेस, खाना पकाना आता है या नहीं? एक्शन कर रहे हैं आपसे। Everyone like my butter chicken, है ना? ठीक है, ठीक है। जरा सी तारीफ क्या हो गई? दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया क्या? But I was just asking. What do you want? हाँ? अब आपकी शान में शेर पढ़ा जाए क्या? हैं? वहाँ जो तारीफ हुई कम थी क्या? What more? You want me to sing praises of what? शाहिद. Daddy. शाहिद बेटा, see what you did to me. Oh no, Mom, why did you do this? No, बेटा, I didn't. वहाँ पार्टी में मर्दों से हंस-हंस के बातें हो रही थी. She was enjoying with men. मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने नाइफ से मुझ पर अटैक कर दिया. अल्लाह, इतना बड़ा झूठ? चुप. जबान चलाती है साली. Mom, why do you trouble Dad all the time? Dad tells me you're a bad mom, but I think you're a bad wife too. शाहिद मेरे बच्चे. शाहिद. ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता क्या? You just don't get it or what, huh? How many times I said I don't want you to work and that's it. लेकिन सभी तो जॉब करते हैं और फिर मैं घर में बैठे-बैठे बोर हो जाती हूँ. हाँ, सब जानता हूँ. बाहर घूमने के बहाने ढूंढती रहती हो तुम. घर में बैठ के बोर हो जाती हूँ. सब समझता हूँ मैं. सब समझता हूँ. घर में बैठो और किचन संभालो. डू योर ड्यूटी, समझी? लेकिन मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना. क्या कहा तुमने? फिर से बोलो तो. हक. अच्छा, तो अब ये हक भी सीख लिया तुमने, हाँ? उस मोहतरमा से कल बड़ी घुस-घुस के बातें हो रही थी. एक बात समझ लो तुम. Don't you dare to talk about your rights. Do your duty. वरना एक उल्टे हाथ की खींच के दूंगा ना, तो सारे हक पता चल जाएंगे, समझी? और सुनो, आज रात को तैयार रहना. ज्यादा नखरे करोगी ना, तो मैं भी कोई दूसरी, समझ गई ना? गुड. अब तो उसको ही पहला कदम उठाना होगा ना.
तभी तो उसके जीवन में एक नई सुबह आएगी। अब तो उसको ही पहला कदम उठाना होगा ना, तभी तो उसके जीवन में एक नई सुबह आएगी। She must stand up. Only then there will be a new dawn in her life. एक नई सुबह आएगी, एक नई सुबह आएगी। हेलो सलमा,